सुनिए, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। यह कहानी है एक ऐसी जांबाज पुलिस अफसर की जो अंधेरे की दुनिया में एक मिसाल बनकर चमकी। एक शहर जहां हर रात मासूम बेटियां गायब हो रही थीं, माँ बाप बेबस और सिस्टम सुस्त। मगर जब इस अफसर ने ठान लिया, तो अपराधियों की नींद उड़ गई। क्या वो इन मासूमों को बचा पाएगी? क्या वो इस काले साम्राज्य को ध्वस्त कर पाएगी? चलिए, डूबते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस रात। लखनऊ शहर में हर रात एक नया दर्द जन्म ले रहा था। हर दिन किसी न किसी घर से एक बेटी गायब हो रही थी। माएं अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोतीं, पिता पुलिस थानों के चक्कर काटते, मगर अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम थी। मगर फिर आई डीएसपी अनामिका सिंह, तेज तर्रार, निडर और अपराधियों के लिए यमराज। जब अनामिका ने इन गायब बेटियों की फाइलें देखीं, उनकी आंखें नम हो गईं। एक दो नहीं, हर दिन दर्जनों मासूम लड़कियां गायब हो रही थीं। कुछ की लाशें नालों और गटरों में मिलतीं, कुछ का कोई अता पता नहीं। अनामिका समझ गई कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं, बल्कि एक बड़े रैकेट का खेल है। लड़कियों को या तो बेच दिया जाता या मार डाला जाता। उन्होंने ठान लिया, अब इस केस को अपने तरीके से सुलझाना है, सिस्टम की सुस्ती को तोड़कर। एक खतरनाक चाल अनामिका ने शहर के सबसे खतरनाक इलाके गोमती नगर को चुना, जहां सबसे ज्यादा लड़कियां गायब हो रही थीं। वह एक मछुआरा बनकर नदी किनारे मछलियां बेचने बैठ गईं। चेहरा धूल मिट्टी से सना, आंखों में थकान और हाथों में टूटी फूटी मछलियों की टोकरी। कोई नहीं जानता था कि यह मछुआ औरत असल में डीएसपी अनामिका सिंह है। तभी वहां एक भ्रष्ट हवलदार रमेश तिवारी आया। उसे यह औरत संदिग्ध लगी। यहां क्या कर रही हो? उसने घूरते हुए पूछा। साहब, पेट पाल रही हूं, अनामिका ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। हवलदार को गुस्सा आ गया। उसने अनामिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अनामिका का सिर झुक गया, आंखों में आंसू छलक आए। दर्द से नहीं, गुस्से से। उसने चुपके से अपने गुस्से को दबाया। हवलदार ने उसकी मछलियां सड़क पर फेंक दी। मछलियां तड़पने लगीं, जैसे इस अत्याचार की गवाह बन गई हों। भीड़ जमा हो गई, मगर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रात होते ही अनामिका ने अपनी असली पहचान अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर राजेश को बताई। हवलदार रमेश तिवारी की कॉल डिटेल्स चेक की गई और एक बड़ा राज खुला। वह उसी गैंग से मिला हुआ था जो लड़कियों का अपहरण करता था। अनामिका को यकीन हो गया, वह सही रास्ते पर थी। मगर यह तो बस शुरुआत थी। एक नई सुबह, एक नई जंग। अगले दिन अनामिका फिर गोमती नगर में मछलियां बेचने बैठी। आज उसकी नजरों में आग थी। वह हर आने जाने वाले चेहरे को गौर से देख रही थी। दोपहर होते होते एक दुबली पतली लड़की शालिनी उसके पास आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में खौफ। दीदी, मदद करो, उसने कांपते हुए कहा। क्या हुआ? अनामिका ने सतर्क होकर पूछा। वो लोग, वो मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हैं, शालिनी ने डरते हुए कहा। अनामिका ने उसे तुरंत अपनी टोकरी के पीछे छिपाया। तभी कुछ दूरी पर चार आदमी दिखे, जिनकी आंखें शिकार ढूंढ रही थीं। अनामिका समझ गई, ये वही दरिंदे हैं। शालिनी ने बताया कि ये लोग लड़कियों को एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं और फिर। उसने आगे कुछ नहीं कहा, मगर अनामिका सब समझ गई। तभी उनमें से एक आदमी, बलराम, अनामिका की ओर बढ़ा। ए मछली वाली, वो लड़की हमारी है, उसे हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे भी उठा लेंगे। कौन सी लड़की? अनामिका ने अनजान बनते हुए पूछा। बलराम गुस्से में आ गया। उसने अनामिका की कलाई पकड़कर झटका दिया, मगर अगले ही पल अनामिका ने उसकी कलाई ऐसी मरोड़ी कि हड्डी चटक गई। बाकी तीनों उसकी ओर दौड़े, मगर अनामिका ने मछली काटने वाला चाकू उठाकर एक के गले पर रख दिया। अब बोल, कौन कौन शामिल है इस धंधे में? तभी पीछे से किसी ने अनामिका के सिर पर वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अनामिका की आंखें खुलीं, वह एक बदबूदार कमरे में थी। हाथ पैर बंधे थे, सिर में तेज दर्द, चारों ओर खून, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने। यहां कई मासूम कैद रही होंगी। कोने में एक 16 साल की लड़की राधिका सिकुड़कर बैठी थी, चेहरे पर जख्म, आंखों में सूखा खून। अनामिका ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मगर राधिका की आंखों में विश्वास नहीं था। तभी दरवाजा खुला। दो आदमी अंदर आए। एक नशे में था,
दूसरा दरिंदा, तो तू पुलिस वाली निकली? पहले उन्होंने ने अनामिका के बाल खींचे। बड़ी आई लड़कियों को बचाने, तुझे भी वैसा ही तड़पना पड़ेगा। दूसरे ने ठाका लगाया। तभी राधिका ने अनामिका के कान में फुसफुसाया, यहां और भी लड़कियां कैद हैं। अनामिका का दिल तेजी से धड़का। तभी बाहर से चीखें सुनाई दी। दोनों दरिंदे भागे। अनामिका ने रस्सी को हिलाना शुरू किया। राधिका कांपते हुए बोली, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। जब तक मैं सांस ले रही हूं, इन दरिंदों को जीतने नहीं दूंगी, अनामिका ने कहा। दरवाजे पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। 3 आदमी अंदर आए। पहला वही था जिसने अनामिका पर वार किया। दूसरा लंबा चौड़ा। तीसरा एक 8 साल की बच्ची काव्या को बालों से घसीट रहा था। बच्ची की आंखों में खौफ था, चेहरा चोटों से भरा। देख, पुलिस वाली, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। पहले ने ठहाका लगाया। दूसरे ने काव्या को जमीन पर फेंका और ठोकर मारी। बच्ची कांप रही थी। राधिका सिसकते हुए बोली, इन्हें रोक लो, वरना ये इसे मार डालेंगे। पहला आदमी चाकू लेकर काव्या की ओर बढ़ा। अनामिका चिल्लाई, इसे छोड़ दो। मगर दरिंदों पर कोई असर नहीं। तभी बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस! कोई चिल्लाया। तीनों दरिंदे सख्ते में आ गए। अनामिका ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। खून बह रहा था, मगर वह रुकी नहीं। आखिरकार रस्सी टूट गई। वह कुर्सी उठाकर तीसरे आदमी पर दे मारी। चाकू छूटा। बच्ची जमीन पर गिरी। पुलिस वाला अंदर घुसा, बंदूक ताने। पहली गोली पहले आदमी की टांग में लगी, दूसरी गोली दूसरे की कमर में। तीसरा आदमी बच्ची को चाकू से धमकाने लगा। अनामिका ने काव्या को गोद में उठाया। कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। मगर बच्ची की सांसें धीमी हो रही थीं। पुलिस ने तीसरे दरिंदे को पकड़ लिया। अनामिका बच्ची को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ी। रास्ते में बच्ची बुदबुदाई, दीदी, क्या मैं घर जा पाऊंगी? अनामिका का दिल टूट गया। हाँ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। अस्पताल में बच्ची को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अनामिका दरवाजे पर गिर पड़ी। अगर इसे कुछ हुआ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसने कसम खाई। मशीनों की आवाजें तेज हो रही थीं। तभी एक लंबी बीप। अनामिका की सांस अटक गई। वह अंदर दौड़ी। बच्ची का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उठो, तुम्हें घर ले जाना है। मगर कोई जवाब नहीं। डॉक्टरों ने कहा, हमने पूरी कोशिश की। अनामिका की चीख ने कमरे को हिला दिया। उसने बच्ची के ठंडे हाथों को पकड़ा, आंखें बंद की और फुसफुसाया, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। अनामिका की आंखों में अब आंसू नहीं, ज्वाला थी। वह अपने ऑफिस पहुंची। मुझे इस गंदगी में शामिल हर शख्स का नाम चाहिए। इंस्पेक्टर राजेश ने बताया, सरगना कैलाश मिश्रा है। अनामिका ने पिस्तौल उठाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ी। वहां एक सुनसान गोदाम था, जहां लड़कियां कैद थीं। अंदर झांकते ही उसकी रगें जम गईं। 7-8 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं, छोटों से भरी। बीच में कैलाश मिश्रा सिगार पी रहा था। आज अच्छा माल हाथ लगा है, उसने हंसते हुए कहा। अब यह हाथ किसी लड़की पर नहीं उठेगा। अनामिका की आवाज गूंजी। वह बंदूक ताने खड़ी थी। कैलाश की हंसी थम गई। तेरी मौत, अनामिका ने कहा। गोली शराब की बोतल में लगी, कांच चकनाचूर। गुंडों ने हथियार उठाए, मगर अनामिका ने एक की जांघ में गोली मारी। अफरा तफरी मच गई। कैलाश भागने लगा, मगर अनामिका की गोली ने उसके घुटने को चकनाचूर कर दिया। भाग जैसे वो लड़कियां भागती थीं। कैलाश बिलबिलाया, प्लीज मत मारो। अनामिका ने एक लड़की, माया, को बंदूक थमाई। इंसाफ खुद लो। माया की आंखों में दर्द और बदला था। एक आखिरी चीख और कैलाश खामोश हो गया। गोदाम में सन्नाटा था। अनामिका ने लड़कियों को गले लगाया। अब कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। लड़कियां फूट फूट कर रो पड़ीं। बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत भी रो रही हो। अनामिका ने आसमान की ओर देखा। काश मैं उन सबको बचा पाती। मगर वह रुकी नहीं। लड़कियों को लेकर बाहर निकली। गोदाम का अंधेरा पीछे छूट गया और बाहर एक नई सुबह इंतजार कर रही थी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर मासूम आजाद नहीं हो जाती। अनामिका ने कसम खाई,